आज बिल्कुल अक्सर हम सुबह देखते हैं कि जब भी अरविंद केजरीवाल को ईडी सम्मन करती है, जिस दिन उन्हें पहुंचना होता है तो 9 बजे के आसपास उनकी तरफ से जवाब आ जाता है और यही जवाब वो एज इट इज ईडी को भी भेज देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को अपने जवाब में बोला कि 12 तारीख के बाद वो ईडी के सवाल जवाबों से खुद को पेश करेंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो पेश होना चाहते हैं। हालांकि ईडी सोर्सेज का कहना है कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि किसी से अगर पूछताछ करनी हो तो उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जा सके। इसके पीछे दरअसल ईडी का तर्क यह है कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होती है और किसी भी शख्स के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है तो उस स्टेटमेंट को बाकायदा एक कागज पर उतारा जाता है, कागज पर लिखवाया जाता है और बाद में उस कागज पर लिखे हुए स्टेटमेंट पर जिसने वो बातें बोली है, अगर अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं तो उनके हस्ताक्षर भी होंगे। तो ये सारी प्रक्रिया कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर नहीं हो सकती और यही कारण है कि ईडी सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल को अगर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है तो उनको फिजिकल ही ज्वाइन करानी होगी। हालांकि देर शाम तक ईडी सोर्सेज का यह कहना है कि वो अरविंद केजरीवाल को जवाब भेजेंगे। हालांकि वो 12 तारीख के बाद ईडी के सामने पेश होने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर ईडी आज देर शाम तक जो अपना जवाब है वो दे सकती है, लेकिन ईडी सोर्सेज का कहना है कि अपने जवाब में ईडी अरविंद केजरीवाल को ये बिल्कुल बताएगी कि फिजिकल ही उनको पेश होना होगा। अब तय ये करना है कि ईडी दफ्तर में जाकर वो पूछताछ की जाएगी या दिल्ली में जो सीएम आवास है वहां पर जाकर पूछताछ की जाएगी, या देर शाम तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ईडी का साफ तौर पर कहना है कि शराब घोटाला जिसको लेकर काफी जांच जो है वो चल रही है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सभी जो लोग हैं वो इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और इसमें कहीं ना कहीं एक अहम कड़ी अरविंद केजरीवाल भी है, तो उसको देखते हुए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना ही होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के तेवर इसलिए भी इन दिनों ढीले पड़े हैं क्योंकि 16 तारीख को राउस रेवेन्यू कोर्ट में भी इसी मामले में अरविंद केजरीवाल को पेश होना है। जिससे पहले जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेशी हुई थी तो उस समय वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि आपको फिजिकली पेश होना होगा। तो कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल अपने आप को नर्म दिखाने की कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं और यही वजह थी। बिल्कुल। और जतिन, केजरीवाल अलग अलग तर्कों के साथ आ रहे हैं, लेकिन इस बार देखना होगा कि वो पूछताछ के लिए जाते हैं या नहीं। बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे रुख करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों का। अरविंद केजरीवाल के जवाब पर ईडी ने किया पलटवार, कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसा विकल्प संभव ही नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर। एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। समन का भेजा जवाब, 12 मार्च के बाद की मांगी तारीख। 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे अरविंद केजरीवाल, कहा समन गैर कानूनी फिर भी जवाब देने के लिए तैयार। हरीश खुराना का केजरीवाल पर हमला, कहा उम्मीद थी आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल, और वही हुआ। जैसा कि लग रहा था अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ईडी के सम्मान को स्किप कर गए। यह 8वां मौका है जब अरविंद केजरीवाल साहब कानून का सम्मान ना करते हुए ईडी के सम्मान को स्किप कर रहे। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का अरविंद केजरीवाल पर तंज, कहा जिसके ऊपर संगीन आरोप हैं वो तय करेगा कब और कैसे होनी चाहिए जांच। चोर की दाढ़ी में तिनका। जिसके ऊपर संगीन आरोप लगे हैं, जो शराब घोटाले के सरगना और मास्टरमाइंड माने जाते हैं, अब वो तय करेंगे कि किस प्रकार से जांच एजेंसी उसको बुलाए, किस प्रकार से जांच हो और किस प्रकार से वो जांच में शामिल होंगे। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायक आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे याचिका। स्पीकर के फैसले को देंगे चुनौती। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। सूत्रों के हवाले से खबर, कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने की संभावना। सीएम योगी को मिली बम से उड़ाने की धमकी, लखनऊ पुलिस ने दर्ज किया केस। धमकी देने वाले की तलाश जारी। पटना में लालू यादव के खिलाफ की गई शिकायत, पीएम के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने पर बीजेपी नेता कृष्ण कुमार ने की शिकायत। पीएम मोदी पर लालू प्रसाद यादव का विवादित बयान, पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन को लेकर भी लालू यादव ने टिप्पणी की। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर साधा निशाना, बोले पहले बंगाल में सिर्फ कांग्रेस और ममता के परिवार का चलता था नाम। नवफे सिंह राठी हत्या मामले में पुलिस का हाथ, बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 शूटरों को गिरफ्तार किया। शूटर सौरभ और आशीष पुलिस के गिरफ्त में। झज्जर पुलिस ने गोवा में दोनों शूटर्स को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपी दिल्ली के नांगलोई इलाके के रहने वाले कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग से जुड़े हुए हैं। दोनों शूटर्स
गुवाहाटी में असम राइफल्स और पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। हेरोइन और विदेशी मूल की शराब बरामद की। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नहर में गिरी एक कार हादसे में एक ही परिवार की 3 लोगों की मौत की खबर, कई लोग जख्मी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में एक शख्स हुआ घायल। जांच के दौरान पुलिस ने कई हथियार भी बरामद किए। संभल में ऑपरेशन त्रिनेत्र योजना के तहत गांव में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से लगाए जा रहे हैं ये कैमरे। पाकिस्तान के मनोनीत प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दिया विजय भाषण। अपने संबोधन में फिर अलापा कश्मीर राग कहा, कश्मीर पर हमें एक साथ आना चाहिए। शहबाज शरीफ पर अमजद अयूब का निशाना, कहा पीओके पर शहबाज ने बोला झूठ, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं अमजद अयूब मिर्जा। पाकिस्तान में पीटीआई नेता महमूद खान का अंगरक्षक गिरफ्तार। देर रात छापेमारी के बाद हुई गिरफ्तारी। महमूद खान के दफ्तर पर भी छापा। अमेरिका के मिशिगन में आगजनी, आपको बता दें व्यवसायिक संरचना में लगी भीषण आग, हादसे की भयानक तस्वीरें भी आई सामने। राफा में इमारतों पर हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू के दौरान मलबे के ढेर के नीचे सुरक्षित निकाले गए 3 लोग। गाजा स्थित इमारत पर आईडीएफ ने किया हमला, हमले में 12 लोगों की मौत, मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। कश्मीर में जो बदतरीन जुल्म ढाए जा रहे हैं उनके ऊपर पाकिस्तान अब न सिर्फ अपना असूली मौक़िफ़ लेके आए, कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की, उनके हकूक़ की, उनकी आज़ादी की, कि उसके बगैर आज का ये ऐवान की ये कार्रवाई नामुकम्मल रहेगी। और अपने पहले ही भाषण में शहबाज ने नेशनल असेंबली में एक बार फिर जहर उगला है। कश्मीरियों और फिलिस्तीनियों के लिए प्रस्ताव पारित करने का आह्वान किया है। शहबाज शरीफ, जिनके मुल्क में करोड़ों लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, जिस संसद में खड़े होकर खुद वो पहला भाषण दे रहे थे, उसका खर्च भी विदेश से आई फंडिंग यानी कर्ज से चल रहा है। मुल्क की माली हालत पर फोकस करने के बजाय शहबाज कैसे जहर उगल रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों का दिन रात उनका खून बहाया जा रहा है। और आलमी बरादरी इस पर उनके लब सिले हुए हैं। हाथ में है कटोरा, घर चलाने के लिए नहीं है पैसा, रोटी रोटी के लिए मांग रहे हैं भीख, लेकिन